एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्री का 5th का 6 पार्ट देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्यों? अंडर रूट है। मैक्सिमम बच्चे अंडर रूट देख के ही घबरा जाते हैं। तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैंने यूज किस आइडेंटिटी का किया। तो सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी। दूसरी मैंने क्या यूज की है कि x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और तीसरी क्या यूज की है मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। और 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 a इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। क्लियर है यहां तक? इस पूरी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब इन आइडेंटिटी का यूज हुआ है इस क्वेश्चन। कैसे यूज हुआ है, ध्यान से मैंने कोने में लिख दिया, उसको देखना और समझना है कैसे। तो सबसे पहले इसको मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। ये चीज समझ में आएगी, मतलब दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दिया मैंने। क्यों किया ऐसा? क्लास 9th में पहले चैप्टर में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन का, याद होगा आपको कि नहीं, कि जब भी नीचे अंडर रूट होता है, यहां लिख लेना जो बात मैं बोल रहा हूं, जब भी नीचे अंडर रूट होता है तो उस अंडर रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाइंग रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है रेशनलाइजेशन? नीचे जो लिखा है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। इसी का साइन बदल के, मतलब ये प्लस है तो बीच में ये माइनस है, तो प्लस करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ जाएगा ये 1 माइनस साइन ए, वो प्लस। ये चीज समझ में आएगी। रेशनलाइज आपको समझ में आया कि मेन जरूरी चीज ये है कि सर हमें समझ में नहीं आया। देखो 9th में जब भी रूट में कोई चीज नीचे आ जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी इन दोनों के बीच में साइन है, अगर ये प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने किया। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से इसको इस फार्मूले से देखो, x और x मिलके क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। ये अंडर रूट में चल रहा है, और नीचे क्या है देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? और इस पूरे पे भी अंडर रूट चल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? बस ये समझ में आ गया तो हो गया काम। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और नीचे क्या लिखा है ध्यान से देखो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, और ये क्या है, अंडर रूट के अंदर। यहां तक समझ में आया? अब देखो इससे ये कट गया, क्योंकि पावर की पावर हो तो पावर में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर चीज है तो वो पूरी पूरी बाहर आ जाती है, तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, सर हमें तो ये लाना था, कोई बात नहीं, आ गया। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, और 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। क्लियर है यहां तक? इस पूरी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आपने इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। इसको मैं दोनों के नीचे लिख देता हूं, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस इसको भी इसके नीचे, तो साइन ए अपॉन कोस ए। अब उस आइडेंटिटी से देखो, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए, और यही हमसे प्रूव करवा रहा है। देखो आंसर,
तो देख लिया आपने कैसे मैंने इन 6 आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और कैसे एग्जाम में सोल्व किया, मतलब बोर्ड पे सोल्व किया। इसी तरीके से आप भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। बस आप जो आइडेंटिटी है जो मैं लिख रहा हूं इसको बगल में लिख लो और उसी से आप थिंकिंग करो कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं अच्छे से। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।